तो गाइज मैं हूं रॉकी और आप देख रहे हैं एलीट एफएन मीडिया। और गाइज इस वीडियो के अंदर हम AEW के बहुत सारे मेजर अपडेट पर बात करेंगे, क्योंकि गाइज यहां पर AEW के अंदर हमें बहुत ही जल्द AEW का नया इवेंट या फिर नया रियलिटी शो AEW ब्लड मून राइजिंग देखने को मिलेगा। तो गाइज वहीं AEW का एक और बड़ा सुपरस्टार इंजरी की वजह से हॉस्पिटल में पहुंच चुका है। और गाइज AEW में केनी ओमेगा के रिटर्न स्टेटस को लेकर मेरे पास आपके लिए मेजर अपडेट है। और गाइज NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा के साथ उनके हिट को लेकर उनके लेटेस्ट इंटरव्यू में काफी बड़ा खुलासा किया है। तो गाइज वहीं AEW डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW ने AEW के TBS चैंपियनशिप हार्डी बॉयज वर्सेस यंग बक्स के ड्रीम मैच के साथ साथ 4 नए बड़े मैचेज अनाउंस किए हैं। तो गाइज अगर आपको ये सभी अपडेट जानने गए तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW प्रेजेंट ब्लड मून राइजिंग की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर AEW के ब्लड मून राइजिंग की, तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं AEW ने इस हफ्ते उनका एक नया ट्रेडमार्क फिल किया है, जहां पर AEW का ये ट्रेडमार्क AEW ने ब्लड मून राइजिंग नाम से सेट किया है। और गाइस यहाँ पर AEW के इस ट्रेडमार्क को फिल करने के बाद अब मल्टीपल सोर्सेज का ये मानना है कि AEW का ये ट्रेडमार्क AEW डायनामाइट का कोई स्पेशल शो या फिर AEW का आने वाला रियलिटी शो हो सकता है। और गाइस यहाँ पर AEW के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि AEW ब्लड मून राइजिंग को लेकर उनके कंपनी में कुछ बहुत ही बड़ा करने वाली गए। और गाइज AEW का ब्लड मून राइजिंग शो AEW का स्पेशल डायनामाइट शो या फिर AEW के रियलिटी शो का नेम हो सकता है। वेल गाइज ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW का ब्लड मून राइजिंग क्या होने वाला है। बट गाइज अगर बात करें यहाँ पर AEW की, तो गाइज इस हफ्ते AEW सुपरस्टार एंथोनी बोवेन ने सोशल मीडिया के ऊपर उनके इंजरी को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। क्योंकि गाइज इस हफ्ते एंथोनी बोवेन ने सोशल मीडिया के ऊपर हॉस्पिटल से उनके पिक्चर को पोस्ट किया है। और गाइज इस पिक्चर के ये कंफर्म किया है कि एंथोनी बोवेन के डार्क एलिवेशन पर रेसल करने के बाद एंथोनी बोवेन को नी इंजरी हो चुकी है। और गाइज यहाँ पर एंथोनी बोवेन के नी इंजरी की वजह से अब एंथोनी बोवेन सर्जरी के लिए हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। और गाइज यहाँ पर अब आने वाले 1 से 1.5 महीनों तक हमें एंथोनी बोवेन AEW पर देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि एंथोनी बोवेन के इस टाइप के इंजरी के बाद AEW में अक्लेम के दूसरे मेंबर मैक्स कास्टर का क्या होता है। बट गाइस बात करें यहाँ पर इंजरी की, तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता है इस समय AEW के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन केनी ओमेगा इंजर्ड चल रहे हैं। और गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा के इंजर्ड होने की वजह से पिछले 6 महीनों से AEW के किसी भी शो के ऊपर हमें केनी ओमेगा देखने को नहीं मिलेंगे। बट गाइस यही अभी इस हफ्ते केनी ओमेगा फाइनली AEW पर वापस आ चुके हैं। और गाइस इस हफ्ते AEW के बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा हमें देखने को मिलेंगे। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने कंफर्म किया है कि AEW के डायनामाइट शो के बैक स्टेज के ऊपर केनी ओमेगा इस हफ्ते मौजूद थे। और गाइस AEW के वुमेन डिवीजन के लिए केनी ओमेगा मैचेस को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और गाइस AEW पर माकी यूतो का रिटर्न होना ये भी केनी ओमेगा का ही आइडिया है। और गाइस यहाँ पर अब केनी ओमेगा AEW के बैक स्टेज के ऊपर फुल टाइम प्रोड्यूसर के तौर पर काम करने वाले हैं। बट गाइस बात करें यहाँ पर केनी ओमेगा के ऑन स्क्रीन रिटर्न की, तो गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने कंफर्म किया है कि केनी ओमेगा AEW के बैक स्टेज पर प्रोड्यूसर के तौर पर तो रिटर्न हो चुके हैं। बट गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा AEW के ऊपर रेसलर के तौर पर अभी रिटर्न नहीं होने वाले हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा की इंजरी जितनी सीरियस थी अब उनकी इंजरी और भी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। और गाइस केनी ओमेगा के मल्टीपल इंजरीज की वजह से केनी ओमेगा के AEW में रिटर्न को लेकर AEW रेसलिंग के करेंटली कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस यहाँ पर इसका मतलब ये है कि केनी ओमेगा AEW पर कब वापसी करेंगे इसको लेकर AEW रेसलिंग के करेंटली कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइस यहाँ पर मल्टीपल सोर्सेज का ये भी मानना है कि केनी ओमेगा पॉसिबली 2022 के अंदर AEW पर उनकी वापसी नहीं करेंगे। और गाइस पॉसिबली केनी ओमेगा इस पूरे साल पर हमें AEW में देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइस ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि केनी ओमेगा गए। बट गाइस बात करें यहाँ पर ओमेगा की, तो गाइस इस हफ्ते NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा उनके रिलेशनशिप को लेकर काफी बड़ा खुलासा किया है। जहां पर विल ऑस्प्रे के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर विल ऑस्प्रे ने केनी ओमेगा को बुरी तरह से एक्सपोज किया है। और गाइस यहां पर विल ऑस्प्रे ने कहा है कि जब विल ऑस्प्रे और केनी
ओमेगा NJPW पर काम कर रहे थे। और गाइज जब केनी ओमेगा रेसल किंगडम के बाद NJPW को लीव कर रहे थे, तो गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा ने विल के NJPW को लीव करने के बाद अब विल ऑस्प्रे को NJPW को संभालना है। और गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के इस बात को सुनने के बाद विल ऑस्प्रे पर्सनली बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हुए थे। बट गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के ऐसा कहने के बाद आज से करीबन 2 महीनों पहले केनी ओमेगा ने शो के ऊपर विल ऑस्प्रे को बुरी तरीके से मॉक किया है। और गाइज यहाँ पर विल ऑस्प्रे को आज तक ये बात समझ में नहीं आई गई कि केनी ओमेगा के AEW रेसलिंग को ज्वाइन करने के बाद केनी ओमेगा ने विल ऑस्प्रे को सोशल मीडिया पर क्यों मॉक किया है। क्योंकि गाइज यहाँ पर जब केनी ओमेगा ने NJPW को लीव किया था, उस समय केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे की रिलेशनशिप काफी ज्यादा बढ़िया थी। बट गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के AEW को ज्वाइन करने के बाद केनी ओमेगा AEW के फैंस और उनके फैंस के साथ के विल ऑस्प्रे सोशल मीडिया पर मजाक उड़ा चुके गए। और गाइज केनी ओमेगा के इस हरकत की वजह से विल ऑस्प्रे पर्सनली काफी ज्यादा हर्ट है। और गाइज इसीलिए विल ऑस्प्रे ने ये कंफर्म किया है कि AEW और NJPW के फॉरबिडन डोर पेपर व्यू के ऊपर विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते गए। और गाइज विल ऑस्प्रे केनी ओमेगा का मुंह भी नहीं देखना चाहते गए। वेल गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि विल ऑस्प्रे ने उनके इंटरव्यू में जो कुछ भी कहा है वो विल ऑस्प्रे की सच्चाई गए या फिर AEW और NJPW का कोई बड़ा प्लान। बट गाइज बात करें यहाँ पर AEW के बड़े प्लान की, तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW का अगला बड़ा पेपर व्यू AEW डबल और नथिंग 2022 होने वाला है, जहां पर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप, वुमेन चैंपियनशिप और टैग टीम चैंपियनशिप मैच के अनाउंसमेंट के बाद अब आज AEW ने डबल और नथिंग के ऊपर 4 नए बड़े मैचेस अनाउंस कर दिए हैं। जहां पर AEW ने कंफर्म किया है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर हमें डेथ ट्रायंगल, रे फिनिश, पैक एंड पेगॉन जूनियर वर्सेज हाउस ऑफ ब्लैक, मलाकाई ब्लैक, ब्रोडी किंग और बडी मर्फी का मैच देखने को मिलेगा। और गाइज AEW डबल और नथिंग के ऊपर हमें एक बहुत ही जबरदस्त 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके अलावा AEW के डबल और नथिंग के ऊपर AEW ने फाइनली AEW का वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम मैच हार्डी बॉयज वर्सेस यंग बस का मैच भी कंफर्म कर दिया है। और गाइज अब ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है कि AEW डबल और नथिंग करेंगे। बट गाइज इसके अलावा AEW के डबल और नथिंग के ऊपर AEW ने फाइनली AEW का TBS चैंपियनशिप अनाउंस कर दिया है, जहां पर AEW ने कंफर्म किया है कि AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW TBS चैंपियन जेड कारगिल उनका AEW TBS चैंपियनशिप NRJ के खिलाफ डिफेंड करेंगी। और गाइज इसके अलावा फाइनली AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी का वन ऑफ द बिगेस्ट 10 मैन टैग टीम मैच भी कंफर्म हो चुका है, जहां पर AEW ने अब ऑफिशियली अनाउंस किया है कि AEW डबल और नथिंग के ऊपर हमें जेरिको, डेनियल गार्सिया, जैक हैगल एंड 2.0 वर्सेज एडी किंगस्टन, सैंटाना, ओटिज, ब्रायन डेनियल्सन और जॉन मॉक्सली के बीच में 10 मैन आर्चरी रिंग अरीना देखने को मिलेगा। और गाइज देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा कि डबल और नथिंग पर ये 10 मैन टैग टीम मैच कैसा होता है। बट गाइज आपको क्या लगता है AEW का इस साल का डबल और नथिंग पेपर व्यू कैसा होगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और गाइज आप लोग डबल और नथिंग को देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए जस्ट लाइक केनी ओमेगा सेज, गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।